त्रिपुरा के वजीर आला विप्लव कुमार देव ने रियासती पुलिस सरबराह वीएस यादव को हिदायत दी है कि वो सहाफियों और वकला के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात का जायजा लें। त्रिपुरा पुलिस ने सोशल मीडिया पर त्रिपुरा में मुबैना तौर पर जलाई गई मस्जिद की फर्जी तस्वीर और वीडियोस को मुबैना तौर पर शेयर करने के इल्जाम में कुछ सहाफियों और वकला समेत 102 लोगों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आला की हिदायत के बाद डीजीपी वीएस यादव ने एडीजी क्राइम ब्रांच को यूएपीए केसों का जायजा लेने की हिदायत जारी की है। कानपुर के रायपुरवा पुलिस स्टेशन हुदूद में इंडियन एग्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक बड़ा हादसा पेश आया। दवाओं की तैयारी के दौरान तेल हद से ज्यादा गर्म होने की वजह से आग भड़क उठी थी। हादसे में मौके पर काम करने वाले 7 मजदूर शदीद झुलस गए। हादसे की इतला मिलते ही फैक्ट्री के दीगर मजदूरों ने जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया, जहां जख्मियों का इलाज जारी है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकामी पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की जांच शुरू कर दी है। ट्रीटमेंट सबको मेडिसिन दी गई है, सबको लगा दी गई, क्रीम वगैरह से लगा के एनेस्थेटाइज कर दिया गया है और ड्रिप वगैरह लगा के सबको एडमिट कर दिया गया है यहाँ पर। और जो 90% 60% है सब गंभीर हालत में है, सबको प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन कर दी गई है। पता नहीं कैसे कोई आग लगी तो उसमें हुआ है, अभी इलाज चलने दीजिए, सब मरीज ठीक हो रहे हैं। सब कितने लोग लगभग घायल हैं? 7 लोग हैं। 7 लोग घायल हैं। किस हॉस्पिटल लाए? यही उर्सला में है। तो इलाज चल रहा है? हाँ, इलाज अच्छा चल रहा है। लापरवाही मानते हैं? लापरवाही अभी मैं उस समय नहीं था, अभी देखते हैं। आग तेल में कुछ आग पता नहीं कैसे पकड़ लिया। बॉयलर नहीं फटा है कोई, जो तेल एक दवाई बनाई जाती है, दर्द का तेल है, उसी में कुछ आग लगी है। मालेगांव शहर में मद्दाहों की जानिब से अपने चहीते अदाकार की फिल्म में एंट्री होते ही थिएटर में हंगामा, आतिशबाजी की वारदात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक मरतबा फिर एक सिनेमा हॉल में शायकीन ने आतिशबाजी की। इस मामले में पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ दफा 112 और 117 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि बाद में नौजवान को रिहा भी कर दिया गया। दिल्ली में केजरीवाल हुकूमत ने एक्साइज की नई पॉलिसी को मुतारिफ कराया है, जिसके तहत सरकारी शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं और प्राइवेट दुकानें खोली जा रही हैं। हर इलाके में दुकानें खुल रही हैं, जिसके खिलाफ मुस्लिम इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत मटिया महल पुरानी दिल्ली के इलाके में मौजूद इस पुरानी दुकान को बंद कर दिया गया। 2 माह पहले तक यहां से शराब फरोख्त होती थी। अब इसी रिजॉर्ट पर शराब की एक बड़ी दुकान खुल रही है। आसपास के इलाके में तो अब शराब खुलेआम फरोख्त हो रही है। सलाखों के पीछे से नहीं, बल्कि इस पॉलिसी की वजह से दिल्ली हुकूमत करोड़ों कमा रही है। इस पॉलिसी के खिलाफ सियासत और मुजाहरे होने लगे हैं। कई मुस्लिम इलाकों में एहतजाजी वज़ीर आला केजरीवाल से इस पॉलिसी को वापस लेने का पुरजोर मुतालबा कर रहे हैं। पास टाइम ऐसा होता है कि आगे दिल्ली गेट पर अगर आपको मालूम होगा तो दिल्ली गेट पर कब्रिस्तान है, तो यहीं से जनाजे वगैरह भी निकलते हैं, जिसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ठेके पर भीड़ हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा। उधर ही से जनाजे भी निकल रहे हैं, इधर से गर्ल्स स्कूल के होते हुए फीमेल्स भी आ रही हैं अपने बच्चों को पिक करने के लिए। तो सिर्फ प्रॉब्लम यही है और कुछ नहीं है। इस इलाके के अंदर शराब खाना बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये मुसलमानी इलाका है। जब ये खुलेगा ये तो हर आदमी जो है शैतान की तरफ जाएगा, तो इससे मतलब है शैतान को यहाँ से परे रखो आप। सब में बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो स्कूल की लड़कियाँ हैं उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। केजरीवाल जी से हमारी ये दरख्वास्त है जी, क्या नाम है, यहाँ से इसको शराब के ठेकों को हटाकर कहीं और लेके जाइए। ये इस इलाके के अंदर ये शांति है, इसी तरीके से शांति को रहने दीजिए। फिर आगे चल के कोई हंगामा होगा, बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, लड़कियां हमारी स्कूल जाती है, यहाँ से मौत जिंदगी के क्या नाम है जनाजे निकलते हैं, हम लोगों को परेशानी होती है, हमारे बच्चों पे जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। लोगों के जज्बात और एहसासात को देखते हुए आम आदमी पार्टी के एमएलए शुएब इकबाल और उनके बेटे काउंसलर अली मोहम्मद इकबाल ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को खत लिखकर दरख्वास्त की है कि वो शराब की दुकान न खोले। सीलमपुर के इलाके में काउंसलर चौधरी जुबैर अहमद अपने अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं।
मैंने एमसीडी में डिमांड की है कि जहां शराब की दुकानें खोली जाए उसके बिल्कुल सामने शौचालय बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई और ताकत है नहीं। हमारे पास 2 ताकत है एमसीडी के अंदर, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि जहां शराब की दुकान हो वहां शौचालय बनाया जाए या उसके बिल्कुल गेट पर कूड़े का खत्ता बनाया जाए। हम इसी तरह शराब की दुकानों को खुलने से रोक सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। वो राजनीतिक पर्यटन पर हैं, पंजाब में जाके कहते हैं कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, दिल्ली को नशे में डुबोने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत हुकूमत शराब नहीं बेचेगी, प्राइवेट शराब बेची जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए हर इलाके में दुकानें खुल रही हैं। हुकूमत को भी भारी आमदनी की तवक्को है, लेकिन रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। जूनियर डॉक्टरों की काउंसलिंग में ताखीर से नाराज मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर्स खिदमात बंद करके धरने पर बैठ गए हैं। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में भी रेजिडेंट डॉक्टरों के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि काउंसलिंग में ताखीर से मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टरों पर काम का इजाफी बोझ बढ़ गया है। इन हालात में खिदमात अंजाम देना मुश्किल है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का मेडिकल कॉलेज की ओपीडी खिदमात पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। धरने पर बैठे डॉक्टरों ने जल्द अज जल्द काउंसलिंग कराने का हुकूमत से मुतालबा किया। वजह हमारी डॉक्टरों की संख्या कम होना वजह है। हमारे फाइनल ईयर बैच के जो डॉक्टर्स थे वो पास आउट हो गए हैं और जूनियर बैच अभी नहीं आ रहा है। ऑलरेडी एग्ज़ाम 9 मंथ डिले हुआ है, लेकिन रिजल्ट आने के बावजूद भी अभी कोई काउंसलिंग की फिक्स डेट नहीं आ रही है, जिससे कि जो जूनियर बैच है वो आ सके और डॉक्टर की कमी पूरी हो सके। और हम लोगों पे जिस कारण अत्यधिक मरीज दबाव होने के कारण हमारी आउट स्ट्रेचिंग हो रही है। हम लोग निरंतर लगातार 24 घंटे 7 दिन लग के काम कर रहे हैं। हमारी क्षमताएं भी जवाब दे रही हैं। अकोला में एसटी बस मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। इस बीच एमआईएम ने भी हड़ताली मुलाजमीन को हिमायत देने का ऐलान किया। मुलाजमीन का कहना है कि मुतालबात पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। अकोला बस डिपो में एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने साफ कर दिया है कि वो रियासती हुकूमत से किसी भी किस्म की बातचीत करना नहीं चाहते हैं। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एसटी महामंडल के स्टेट रूट ट्रांसपोर्ट के बस ड्राइवरों और कंडक्टरों समेत दीगर मुलाजमीन की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से एसटी बस की सहूलत पूरे महाराष्ट्र में ठप पड़ी है। मुजाहिरीन की सरकार के साथ बातचीत जारी है, लेकिन कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस मामले में सरकार ने मुजाहिरीन को वापस ड्यूटी पर बुलाने के लिए मुअत्तली की कार्रवाई भी की। इसके बावजूद ड्राइवर और कंडक्टर्स अपना एहतजाज वापस लेने तैयार नहीं है। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार हमारे खिलाफ जो चाहे कार्रवाई करे। हमारा मुतालबा है कि एसटी महामंडल को सरकार में शामिल कर लिया जाए। कर्नाटक मनसूबाजाती कमीशन के रुकन सीआर नसीर अहमद ने हाल ही में वज़ीर आज़म के कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। सीआर नसीर अहमद ने कहा कि मुसलमानों के चंद मसाइल पर बातचीत करने के लिए अजीत डोभाल ने उन्हें दिल्ली मदऊ किया था। इस मौके पर मुसलमानों के तालीमी, समाजी और सियासी मसाइल पर गुफ्तगू हुई। लास्ट मेरा दौरा जो था अजीत डोभाल के साथ आज क्वार्टर्स ही मिला था। मैं उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बुलाए थे, मुझे गया। इतना गौर व फिक्र किए माइनॉरिटीज़ के बारे में अजीत डोभाल साहब। वो बोलते गए, मैं सुनता रहा। वो बोले कि एजुकेशन में आगे आना चाहिए। औरतें आज आपके बहुत सारे औरतें एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? ये हमें स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आया ही है। आपकी औरतें लड़कियां जो पढ़ रहे हैं मगर लड़के नहीं पढ़ रहे हैं। आपके जो भी आपके माइनॉरिटीज़ के लड़के एसएससी तक पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, अपना बिजनेस पे चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड होना चाहिए। जो कौम एजुकेटेड होती है वही आगे आएगी। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी महकमे सकाफत के ज़ेर एहतमाम याद मजरूह सुल्तानपुरी के कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। भोपाल रोनेंद्र भवन में मुनक्किदा सेमिनार में मुल्क के मुमताज़ उर्दू दानिश्वरों ने शिरकत की और मजरूह सुल्तानपुरी के फ़िक्रफन के साथ उनकी फिल्मी नगमा निगारी पर तफसील से रोशनी डाली।
पेश है खास रिपोर्ट। मजरूह सुल्तानपुरी का शुमार उर्दू के मुमताज तरक्की पसंद शोरा में होता है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के जरिए साल 2020 में मजरूह सुल्तानपुरी की सदी तक़रीब के इनेकाद का ऐलान किया गया था, लेकिन कोरोना की वबा के सबब सदी तक़रीब का इनेकाद नहीं हो सका था। जब हालात साजगार हुए हैं तो अकादमी ने याद मजरूह सुल्तानपुरी के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया। देखिए, मजरूह सुल्तानपुरी एक अदीब, एक शायर और बॉलीवुड के लिरिसिस्ट थे और उर्दू अदब से उनका गहरा ताल्लुक़ था। तो मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सक़ाफ़त ने उनकी अदबी खिदमात को याद करने के लिए आज एक सेमिनार और मुशायरा मुनक़िद किया है। मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी और फ़िक्र फ़न को दानिश्वर दो हिस्सों में तकसीम करके देखते हैं। उनकी वो शायरी जो उन्होंने खालिस अदब के लिए लिखी है और दूसरी उनकी वो शायरी जो उन्होंने फिल्मों के लिए लिखी है। मजरूह सुल्तानपुरी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में मकबूल गीत लिखे हैं, लेकिन मजरूह की खूबी ये भी है कि उन्होंने कभी शायरी के मेयार से समझौता हरगिज नहीं किया। असली में फनकार जीता है अपने फन से। अगर उसके फन में चमक है, असली हिस्सियत है, सच्चाई है, सदाकत है, इखलास है और फनकारी भी है तो वो मरता नहीं है, कभी वो अमर रहता है। मजरूह सुल्तानपुरी भी ऐसे ही शोरा में से थे कि जिनकी चमक, जिनकी फ़न्नी सन्नाई और जिनकी शायरियत और जिनका कद उर्दू शायरी की तारीख़ में कभी भुलाया नहीं जा सका। मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी जो है उसको मैं दो हिस्सों में देखता हूँ। पहला हिस्सा जो लिटरेचर में जिगर की शागिर्दी से गुजर कर उर्दू गज़ल को नई वसअतें देने का काम किया, बहुत ही ज़बरदस्त काम है, जिसकी वजह से उर्दू अदब में उनका नाम जो है ख़ास तौर से गज़लिया शायरी में जो है कभी नहीं भुलाया जा सकता। दूसरी फील्ड जो है उनका फ़िल्मी गीत, इन दोनों को अलहदा इसलिए किया मैंने कि ये सिर्फ उर्दू वालों तक महदूद था, लेकिन इस फिल्मी गीत जब लिखे उन्होंने तो उनके जहन में जो है पूरे हिंदुस्तान के अवाम थे। दानिश्वरों का मानना है कि मजरूह सुल्तानपुरी ने फिल्मों के लिए जिस तरह से नगमा निगारी की थी वो आज के फिल्मी नगमा निगारों के लिए मुशल्ले राह है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। कानपुर की गुलिस्तान नामी तालिबा ने उर्दू ज़बान और हलीम कॉलेज के नाम को सुनहरे अल्फाज में रकम करने का काम किया है। आज तक किसी को भी कानपुर यूनिवर्सिटी से उर्दू के लिए गोल्ड मेडल हासिल नहीं हुआ है, लेकिन गुलिस्तान नाज ने ये कर दिखाया है। उन्होंने MA उर्दू में 97% नंबरात हासिल किए हैं। 18 दिसंबर को कानपुर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गुलिस्तान नाज को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ये तो मुझे लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी की तारीख में इतने हाईएस्ट मार्क्स जो हैं शायद पहली बार किसी को मिले हैं, और जाहिर सी बात है इसका क्रेडिट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ को जाता है, और बच्चों ने जिस तरह से मेहनत की, ऑनलाइन क्लासेस हुई, ये तमाम सब चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई। और ख़ास तौर से मैं तो इसलिए खुश हूँ कि उर्दू के बच्चे को हलीम कॉलेज को ही नहीं बल्कि जो है ये अवार्ड और ये मेडल्स और ये एजाज़ हासिल हुआ है। जाहिर सी बात है ये एजाज़ एक बच्चे को नहीं बल्कि हमारे डिपार्टमेंट को हासिल हुआ है और करेंगे। मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए और ख़ासकर हलीम मुस्लिम PG कॉलेज के जो सर हैं, मेरे फारूक सर और इसके अलावा अरशद सर, जो भी सर हैं, सब उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे हैं। और फतेहपुर में तो उर्दू था नहीं, इसलिए उर्दू से ही हमें MA करना था, इसलिए हम यहाँ एडमिशन लिया कानपुर यूनिवर्सिटी में, हलीम मुस्लिम PG कॉलेज में, और वहाँ हमने पढ़ के बहुत कुछ सीखा है वहाँ से। सोसाइटी फॉर ब्राइट फ्यूचर के ज़ेर एहतमाम मुल्कगीर सतह पर मुस्लिम नौजवानों को डिजास्टर मैनेजमेंट की तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया है। इस सिलसिले की कड़ी में भोपाल में रियासत की राजधानी से मुत्तसिल अजला के नौजवानों की डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में SDRF के माहिरीन के जरिए तरबियत दी जा रही है ताकि मुल्क में पेश आने वाली किसी मुसीबत में यह नौजवान अपना किरदार बखूबी अदा कर सकें। प्रोग्राम की खास बात यह है कि इसमें मदारिस के जिम्मेदारान और उलमा ने भी शिरकत की। 2 रोज़ा तरबियत में मध्य प्रदेश के 7 अजला के मुस्लिम नौजवानों ने शिरकत की और इसे वक्त की ज़रूरत से ताबीर किया।
ब्राइट फ्यूचर डिजास्टर के फील्ड में काम कर रही है पिछले 10 सालों से। हमारा मकसद ये है कि हम वॉलंटियर्स को तैयार करते हैं। हमारा मकसद, हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई डिजास्टर आता रहता है और गवर्नमेंट की टीम उसमें हमें नाकाफ़ी दिखती है। तो हमारी सोसाइटी डिजास्टर के फील्ड में वॉलंटियर्स को तैयार करती है और जब भी कहीं पे भी कोई आपदा आती है तो वहाँ जाकर के रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन तीनों काम हमारी एनजीओ करती है। ये तो हम सभी को क्या इस चीज़ों में आगे आना चाहिए और ये जो अभी जैसा ये कैंप रखा गया है, इस तरह के कैंप अगर सभी जगह रखी जाएं तो शायद बहुत ही लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। ये घटनाएं नहीं होंगी इतनी फिर, और घटना अगर होती भी है तो उसमें आदमी बच सकता। और हम आगे भी यही काम करना चाहते हैं लगातार। जहाँ भी कोई डिज़ास्टर होता है, आग लग जाना, भूकंप आ जाना या बाढ़ आ जाना, तो उस पर हम काम करना चाहते हैं। एक मध्य प्रदेश में भी एक हॉस्पिटल में एक हादसा हुआ था, आग लग गई थी पाटीदार हॉस्पिटल में। वहाँ जाकर भी हमने रेस्क्यू का काम करा था, मतलब जो भी फायर फाइटर्स की टीम है उनके साथ में काम करके और बॉडी को निकलाया था। सर बहुत कुछ सीखने को मिला और ये ट्रेनिंग हमें मालूम नहीं थी, तो हम बहुत सारे लोगों को साथ लेकर आते। इससे बहुत सारे हमें फ़ायदे हुए कि हम तैरना मुझे नहीं आता, लेकिन मैं कितने लोगों को बचा सकता हूँ, ये मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। आज भारतीय किसान यूनियन भानु के जिम्मेदारान ने आज अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक अर्जदाश्त जिला इंतजामिया को सुपुर्द की, जिसमें हुकूमत से किसान आयोग की तश्कील के देरीना मुतालबे को दोहराया गया। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला सदर अनिल पंडित का कहना था कि हम लोग शुरू से ही किसान आयोग का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ किसान हो। ये ज्ञापन हमारा था कि किसान आयोग का गठन हो और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, क्योंकि सरकार ने जो कृषि कानून बिलों को वापस लिया है, इनसे किसानों का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि किसान जैसे 75 साल से था, ऐसे वहीं के वहीं रह गया। इससे किसानों की आत्महत्या बचे और किसानों की जो आय दोगुनी है उसमें कुछ सहारा मिले और किसानों के काम समय पर हों। इस विषय को लेकर आज 10 दिन का समय दिया गया है। 10 दिन बाद जो पहले इमलिया पे जो कार्यालय हुआ था, हमारा प्रदर्शन कार्यालय पे, वही अब आने वाले समय में होगा। क्योंकि किसान अगर दूसरे पक्ष की सुन सकती है सरकार, तो हमारी भी सुने, क्योंकि हम भी किसानों की मांगों को लेकर अग्रसर हैं और आंदोलनरत हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत नामों को तब्दील करके तरक्की की नई इबारत रकम करने की जानिब गामजन है। एक इमारत के नाम की तब्दीली का शोर कम भी नहीं होता कि दूसरी इमारत या मकाम का नाम तब्दील कर दिया जाता है। बेरागढ़ का नाम बदलकर संत हरदाराम नगर, कोलार का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, लालघाटी का नाम बदलकर महंत चंद्रमादास त्यागी और हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन किया जा चुका है। हबीबगंज थाना और ईदगाह हिल्स का नाम बदलने का शोर अभी जारी ही था कि वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भोपाल के तारीखी मंटू हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे किए जाने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह के भोपाल के मंटू हॉल की तामीर भोपाल रियासत की आखिरी खातून फरमारवान नवाब सुल्तान जहां बेगम के अहद में उस वक्त की गई थी जब लॉर्ड मंटो जनवरी 1910 में भोपाल में आए थे। लॉर्ड मंटो ने इस इमारत में क़याम किया था। ये धरती अपनी, ये मिट्टी अपनी, ये पत्थर अपने, ये गिट्टी अपनी, ये चूना अपना, ये गारा अपना, ये भवन अपना, बनाने वाले मजदूर अपने, ये पसीना अपना और नाम मिंटो। इस विधानसभा में, ये विधानसभा भवन, इस विधानसभा भवन में कई लोग बैठे थे। नया विधानसभा भवन मात्र, लेकिन जितने नाम मैंने बताए उनको पहुंचाने वाला कौन थे? कौन थे? जिनने ये नेता गढ़े, जिनने कार्यकर्ता बनाए, जिनने पूरे मध्य प्रदेश में बड़े वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। और इसलिए मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया जाएगा। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।